कोरोना काल में जैसा कि आप क्या सभी पूरे प्रदेश और पूरे देश के लिए कोरोना काल एक बहुत ही विकट चुनौतीपूर्ण समय रहा है। इससे शिक्षा का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में कोरोना काल में हमारे अरबिंदो सोसाइटी के माध्यम से और कई कार्यक्रम इस तरह से आयोजित किए गए हैं जिससे हमारे ग्रामीण परिवेश के गरीब बच्चों को उनका लाभ अधिक से अधिक मिल सके। हम हमारे यहाँ ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से मोहल्ला क्लासेस चलाई गई हैं। विभिन्न ऐप जैसे आईपीसीटी, ई पाठशाला, दीक्षा ऐप के माध्यम से बहुत सारे वीडियोज अपलोड किए गए जिन्हें देख के ग्रामीण परिवेश के बच्चे बहुत कुछ सीखा है और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने में उन्हें बहुत मदद मिली है। और इसमें अरबिंदो सोसाइटी का एक बहुत ही अच्छा अहम रोल रहा है। इसके लिए मैं अरबिंदो सोसाइटी के कार्यों की बहुत प्रशंसा करता हूं और इनको आगे भी इसी तरह कार्य करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरबिंदो सोसाइटी की तरफ से शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार, ये एक इस तरह की मुहिम है जिससे हम एक ही क्लास में बच्चों को विभिन्न तरीकों से पढ़ाने की कला दे सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। इस कार्यक्रम से जो भी हमारे शिक्षक जुड़ते हैं उनकी शैक्षिक क्षमता में वृद्धि होती है और साथ ही पढ़ाने के बहुत ही अद्भुत तरीके भी उन्हें मिलते हैं। और मैं यही कहूंगा कि ये काफी बेहतर ढंग से हमारे जनपद में भी क्रियान्वित हो रहा है। अरबिंदो सोसाइटी की तरफ से जो 300 जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए रोल मॉडल स्कूल का चयन किया गया है। जब हमारे जिले में रोल मॉडल स्कूल चयनित हुआ है तो उससे अन्य स्कूलों को भी एक प्रेरणा मिलेगी और वो भी एक अच्छा रोल मॉडल के रूप में समाज में और हमारे अन्य स्कूलों के लिए प्रेरणा बनने का प्रयास करेंगे और जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर ही होगी। और इसमें तो हमें ऐसा लगता है कि इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा कि जो स्कूल समाज में या मतलब किन्हीं कारणवश रोल मॉडल के रूप में अपनी पहचान नहीं बना पाए हैं, इस कार्यक्रम की वजह से वो समाज में एक अलग नजरिए से देखे जाएंगे और हमारे जो ग्रामीण परिवेश के गरीब छात्र छात्राएं हैं उस स्कूल से और रोल मॉडल के रूप में एक पहचान के रूप में समाज में सामने आएंगे। ये आपका एक मोटिवेट कार्यक्रम है। इसमें निश्चित ही हमारे सभी जो बच्चे हैं इससे इंस्पायर होंगे और समाज में कुछ अच्छा करने की एक पहल जागृत होगी। तो ये आपका जो ये कार्यक्रम है ओवरऑल स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इसका समाज में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा। हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के बच्चे इससे लाभान्वित होंगे और मोटिवेट भी होंगे। तो इसके लिए तो सभी मुझे लगता है कि सभी का इसमें सपोर्ट होगा और सभी इसी तरह के कार्यक्रम आगे भी चाहेंगे। मेरा बस यही संदेश है कि शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार के माध्यम से अरबिंदो सोसाइटी एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। रोल मॉडल स्कूल तैयार कर रही है हर 300 जिलों में। तो और इससे स्कॉलरशिप कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। तो इससे निश्चित रूप से ही हमारे बच्चों को, ग्रामीण परिवेश के बच्चों को, जिस तरह से वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ एक कंपेयर करेंगे, उनके साथ एक सब साथ चलने की उनमें एक अलग तरीके से एक नजरिए से देखा जाएगा उनको, और कहीं भी हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे इसमें पीछे नहीं रहेंगे। और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मैं चाहूंगा कि इसी तरह से सभी जनपदों में भी 300 की जगह सभी जनपदों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाए। Hello everyone, my name is Deepmala Jaiswal. I'm an assistant teacher in primary school Devi Singh Khela, block Sarojini Nagar, Lucknow.
Right now, I have a strength of 152 students in my school as an English medium school, and I joined this department on 23rd January 2015 in district Bahraich. आज हम सब जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं ZII, दैट इज जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच है जो HDFC बैंक प्रमोट करता है अरविंदो सोसाइटी के साथ और स्टेट गवर्नमेंट के साथ। एक इनका वेंचर है टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, उनकी नॉलेज अपलिफ्टमेंट के लिए। जीरो इन्वेस्टमेंट शिक्षा में शून्य नवाचार से हम सब समझते हैं कि हम सब एज अ टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट में, अपने अपने टॉपिक्स पे कुछ ना कुछ नया इनोवेशन, कुछ ना कुछ नए आइडियाज करते रहते हैं। और हम सब जब परिषदीय स्कूल के टीचर्स होते हैं तो हमें ज्यादा हैंडफुल ऑफ रिसोर्सेज नहीं होते, हमारे पास TLMs की कमी होती है। लेकिन फिर भी इसमें से भी कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के, बिना ज्यादा TLM के, जीरो इन्वेस्टमेंट के थ्रू नए नवाचार बनाते हैं। और इस ग्रुप का, इस संस्था का ये एम है, ये उद्देश्य है कि शिक्षा में शून्य नवाचार जो है, जो भी सेलेक्टेड पूरे देश भर से, न कि प्रदेश से, टीचर्स अपने भेजते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट आइडियाज को, शिक्षा में शून्य नवाचार को, उन सब में से बेस्ट अमंग द बेस्ट सेलेक्ट किए जाते हैं, उनको पब्लिश किया जाता है अदर टीचर्स के लिए, ताकि दूसरे स्कूल्स, दूसरे शिक्षक भी उनके इस आइडिया का फायदा उठा सके, और उनको पुरस्कृत किया जाता है। और टीचरों के लिए यह एक पुरस्कार एक बहुत ही अच्छा प्रेरणादायक स्रोत होता है आगे काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और आप इसी ZII का एक और पहल इन्होंने शुरू करी, एक और इन्होंने ऐप लॉन्च किया, वो था ऑल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर। ये कब आया? ये आया कोरोना पीरियड में। कोरोना पीरियड में जब ऑल ऑफ सडन ये हुआ कि अब पेंडेमिक के कारण बच्चे स्कूल नहीं आएंगे और पढ़ाई नहीं होनी है, अब पेंडेमिक है और बच्चों की शिक्षा से वंचित ना रह जाएं, तो उस समय इन्होंने AAC जो है ऑल्टरनेट एकेडमिक कैलेंडर बेस्ड ये एक चीज लॉन्च करी। ये जो है, ये पूरी चीज जो है वो एक्टिविटी, स्किल, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। और हमारे जो कोऑर्डिनेटर है मिस्टर भूपेंद्र सिंह नेगी जी, ऑल्दो ही इज सच अ नाइस पर्सन, सच एन इंटेलिजेंट पर्सन, दैट ही नोज एवरीथिंग अबाउट द मॉड्यूल, अबाउट द कंटेंट, अबाउट द टॉपिक, देन ऑल्सो ही ऑलवेज टेक द invitation from us, from the teachers, that what can we else add on the topic, what can we do else more on the topic. So he, and the question answer session which he takes with us, which he delivers to us, is very informative, very knowledgeable. तो हम अपने बच्चों के साथ उन एक्टिविटीज को वैसे ही डील करते हैं, उन कॉन्सेप्ट को वैसे ही पढ़ाते हैं, तो वो उनके लिए और ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, और ज्यादा प्रेरणादायक हो जाते हैं। तो ये जो एक पूरा ZII का जो एक पहल है, एक मुहिम है, ये पूरे देश के टीचर्स के लिए, कई लाखों लाख टीचर्स इससे लाभान्वित होते हैं। एक पूरा ऐप लॉन्च है। उस ऐप पे जब हम जाते हैं तो हमको इतनी सारी रोचक जानकारियां, इन्फॉर्मेशन मिलती हैं जो पढ़ने पढ़ाने में बहुत सक्रिय भूमिका हमारे टीचर्स को देती हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस ऐप के बारे में लगती है वो ये है कि ये मॉड्यूल बेस्ड होता है, एक सिस्टमेटिक प्लान वाइज होता है। इसमें आपको टेक्नोलॉजी का भी यूज बताया जाता है, इसमें आपको अदर स्किल्स, लाइफ स्किल्स के बारे में बताया जाता है, अदर एक्टिविटीज के बारे में बताया जाता है, जो बच्चे जब करके सीखेंगे तो वो उस टॉपिक को कभी भी अपने पूरे जीवन में नहीं भूल पाएंगे। तो मैं इस संस्था के साथ इस ट्रेनिंग में जुड़ी, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं HDFC बैंक और श्री अरविंदो सोसाइटी और हमारी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे नोबल कॉज वेंचर के लिए, ऐसे अच्छे ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के लिए, टीचर्स के ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म के लिए, ताकि उनका अपडेशन होता रहे, बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। हेलो, मैं कुसुमलता त्रिपाठी, प्रधानाध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय अनौरा कलश, चिन्हट, लखनऊ से हूँ। और मैं अरविंदो सोसाइटी का बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमें शिक्षा से संबंधित कुछ नवीन तकनीकियाँ बताई, जिन्हें हमने अपनी शिक्षण कार्यविधि में अपनाया और हमारे विद्यालय के सभी बच्चों ने इससे बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त किया। कुछ एक्टिविटीज हमारी इतनी रोचक थी। एक मैं बताती हूँ, आपने हमको बताया कि पहले सिंपल वे में हम बच्चों को जो गणित की संक्रियाएं कराते थे, जोड़ और गुणा की, तो ZE
EIE के जो भी नवाचार थे उनमें से हमने कुछ वीडियोस के माध्यम से नई तकनीकियाँ देखी और इसमें बच्चों ने गुणा को कैसे और अधिक रोचक गतिविधि से खेल में कैसे उसका गुणनखंड किया जाए ये हमने देखा और जब कक्षा में अपनाया तो बच्चे बहुत ही खुश हुए और बहुत ही इजी वे में उन्होंने उसको लर्न किया। इसी तरह से कुछ जो हमिंग बर्ड्स थे, कई सारे भाषा में हमने देखा कुछ हमिंग बर्ड्स थे जिनसे कि बच्चों ने अपने आप को एसोसिएट किया और बच्चे उन बर्ड्स के माध्यम से उनकी साउंड्स जो थी, बर्ड्स की जो साउंड्स थी, उन साउंड्स के माध्यम से उन्होंने वर्ड्स को बनाना यानी कि शब्द को बनाना बहुत ही आसानी से सीखा। इसमें जैसे आपने हमें बताया कुछ सेशंस में कि तंबोला है तो तंबोला के माध्यम से या अंताक्षरी कक्षा में हम करा सकते हैं। कुछ लोगों ने हम लोगों को बताया जो संज्ञा है व्यक्ति वस्तु स्थान की, हमने एक अंताक्षरी आयोजित किया और उस अंताक्षरी के माध्यम से बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जो हमारे अरविंदो सोसाइटी के जो टीचिंग सेशंस होते हैं, ऑनलाइन सेशंस हैं, इस समय हम लोग उससे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और मैं प्राथमिक विद्यालय देवी सिंह खेड़ा में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने शुरुआत से जो ZI के सेशन ज्वाइन किए हैं वो अपनी कलीग्स के माध्यम से, स्कूल में जो मेरी कलीग्स थी उन्हीं के माध्यम से ज्वाइन किए। जो फर्स्ट सेशन हुआ था जो ICT का हुआ था वो सेशन मैंने अपनी कलीग्स के साथ में अटेंड किया और मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा तो मैं इसमें जुड़ गई। इसमें काफ़ी तरह की नई चीज़ें हम लोगों को बताई जाती हैं जो कि हम अपने बच्चों के साथ में उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उनको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा जो रिसेंट सेशन हुआ उसमें गणित में हम बड़ी संख्याओं को कैसे पहचानेंगे ये हमको बताया गया। तो इसमें एक एग्जाम्पल डिस्कशन में लिया गया कि हम लोग मोबाइल नंबर ले लेते हैं और उसको हाफ जैसे मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है तो उसको 5 डिजिट्स में करके और बच्चों को बताने का उसके बारे में प्रयास करते हैं। तो बच्चे उसमें क्योंकि मोबाइल नंबर कई बच्चों को हो सकता है याद भी रहे क्योंकि आजकल मोबाइल सभी बच्चों के पास में अधिकतर होता है, काफ़ी इंटरेस्ट बच्चे इसमें लेते हैं। तो इसी तरह की काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें थी जो हम लोगों को ZI के सेशन में बताई जाती हैं और इस ZI के सेशन से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है बच्चों को पढ़ाने में और बच्चों को आगे के इस कोरोना काल में भी बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेके पढ़ सकें। मैं चाहूँगी कि मैं आगे भी इसी तरह से इन सेशंस को अटेंड करती रहूँ और इसके लिए मैं ZI को थैंक यू कहना चाहूँगी। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं तलत जहाँ सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय मूलचंदपुरवा विकास क्षेत्र नकहा जिला लखीमपुर खीरी में कार्यरत हूँ। मुझे शिक्षण कार्य करते हुए 11 वर्ष हो गए हैं। मेरा विद्यालय कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए है और मेरे विद्यालय में 425 बच्चे इनरोल्ड हैं और मैं अपने बच्चों को हमेशा से ही कुछ बेहतर और कुछ नए ढंग से पढ़ाती आई हूँ और इसी क्रम में मैंने श्री अरविंद सोसाइटी के ZII कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया और इसी कार्यक्रम में मैंने इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया और इसके आधार पर मैंने विभिन्न गतिविधियां सीखी और इन्हीं गतिविधियों में मैंने बच्चों को किस प्रकार से हम उन्हें पढ़ाते हैं, मेरा अनोखा परिवार, खाए आम 12 महीने, छोटे बच्चों को हिंदी में कैसे बातचीत करें, उनको कैसे समझें और मैथ में छोटी बड़ी संख्या, इस तरह से कई सेशन हमने लिए और साथ ही हमने ICT क्लास में कई ऐप्स सीखे और उनके यूजेस सीखे कि हम किस प्रकार से इस वक्त ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। और मैं बहुत सारा थैंक यू करना चाहती हूँ श्री अरविंद सोसाइटी और HDFC बैंक को कि उन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया
और साथ ही मैं श्री भूपेंद्र नेगी सर का भी थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इतने अच्छे नॉलेजेबल और एनर्जेटिक सेशन दिए, जिससे हम आज बच्चों को कुछ बेहतर और अच्छे ढंग से पढ़ा पा रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन। हेलो एवरीवन, मैं महिमा सक्सेना उच्च प्राथमिक विद्यालय भरोसा काकोरी लखनऊ जिले में असिस्टेंट टीचर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा विद्यालय एक कंपोजिट विद्यालय है। मेरे विद्यालय में 450 स्टूडेंट हैं। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 18 इयर्स का है। अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने ज्यादातर गतिविधि आधारित शिक्षण ही किया है, जिसका एग्जाम्पल आप मेरे इन टीएलएम को देख के कर सकते हैं। देखिए, मैंने हर एक सब्जेक्ट को विषय को पढ़ाने के लिए अलग अलग टीएलएम बनाए हैं। मैं ज्यादातर अपनी क्लास में बच्चों के साथ टीएलएम आधारित शिक्षण ही करती हूँ और गतिविधियों के द्वारा ही उनको उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं ज्ञान देती हूँ। देखिए, मैंने काफी सारे टीएलएम, ये वर्कशीट वगैरह सब बनाए हैं। छोटे छोटे बच्चों और बड़े क्लास हर उसके लिए मैंने सारी वर्कशीट्स बनाई हैं। लेकिन कोरोना काल में जब बच्चों से मिलना मुश्किल हो गया तो ऑनलाइन टीचिंग में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम आने लगी। उसी बीच मेरे पास अरविंदो सोसाइटी से भूपेंद्र जी का फोन आया और उन्होंने मुझे अरविंदो सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए कहा। मैंने अरविंदो सोसाइटी ज्वाइन की और भूपेंद्र जी और उनकी सहयोगी टीम द्वारा कई ऑनलाइन यूट्यूब सेशन लिए गए, जिसमें हमें कई सारी टेक्निक्स के बारे में बताया गया। उन्होंने कई मॉड्यूल के जरिए हमें आम खाएं 12 महीने के जरिए फूड प्रिजर्वेशन, मेरी कोरोना कहानी में कोरोना वायरस के प्रति अवेयरनेस और इसी तरह कई सारी टेक्निक्स हमें सिखाई और बताई। उन्होंने आईसीटी के कई टूल्स के बारे में भी हमें जानकारियां दी, जिससे मेरे बच्चों तक पहुंचना थोड़ा आसान हो गया और मुझे ऑनलाइन टीचिंग में काफी मदद मिली। इसी तरह मैंने उनकी JIIEI इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी डाउनलोड की, जिसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं हर सब्जेक्ट हर क्लास से रिलेटेड, जिन्हें देखकर और मैंने बच्चों के संग उसमें काफी काम किया। उसमें मुझे एक ग्रिड गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगा। इसी तरह उसमें एक व्हील गेम भी है और मैथ्स में एक चार्ट कहानी चित्रण के जरिए तरह तरह की स्टोरीज हैं, उससे उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है, जिसे मैंने खुद अपनी ऑनलाइन टीचिंग में यूज किया। अंत में मैं अरविंदो सोसाइटी, भूपेंद्र जी और उनकी पूरी सहयोगी टीम का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जिनके कारण मुझे अपनी ऑनलाइन टीचिंग में काफी मदद मिली। थैंक यू। देखिए, कोरोना जैसी महामारी ने, वैश्विक बीमारी ने सभी को सामान्य जीवन से बिल्कुल एकदम अस्त व्यस्त कर दिया। और विशेष रूप से चूंकि मैं शिक्षा विभाग से जुड़ा हूं, तो बच्चों के लिए जो समस्याएं आई वो एक बहुत बड़ी चुनौती हम लोगों के सामने प्रस्तुत करने का मौका दिया कि कैसे हम उन बच्चों को, शहरों के बच्चों के साथ स्थितियां तो थोड़ी सी सामान्य थी कि वो ऐसे घरों से हैं जिन्होंने कुछ अपने पेरेंट्स से स्मार्टफोन के अरेंज द्वारा कुछ पढ़ाई की, लेकिन हमारे लिए चुनौती सबसे बड़ी थी कि हमारे यहाँ के जो ग्रामीण अंचल के सुदूर वंचित वर्ग के बच्चे और ऐसे बच्चे जिनके घरों में भी स्मार्टफोन नहीं है, या ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक कोरोना जैसी महामारी में कमाने के लिए बड़े बड़े शहरों में गए थे और उनको फिर माइग्रेट करना पड़ा। तो ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हम लोगों के समक्ष आई, लेकिन हम लोगों ने भी एक संकल्प अपना बना के रखा था कि ऐसे बच्चों को भी हमें शिक्षा देनी है, कैसे भी उनके तक पहुंच हमें स्थापित करनी है। इसके लिए हमारे आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक प्रशिक्षण और पूरे जनपद जालौन की टीम ने एक कार्य योजना बनाई कि हम अपने शिक्षकों को, सबसे पहले हम लोगों ने अपने जितने भी शिक्षक हैं उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा मिशन प्रेरणा में एक प्रत्येक ब्लॉक के हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं शिक्षकों के, उनसे मैसेज कन्वे किए कि आप ऐसे बच्चों को जब नहीं आ सकते हैं तो उनको फोन द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप, इसी समय हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का भी प्रत्येक विद्यालय के लिए एक कार्य योजना बनाई और उसको लागू करवाया। हाँ, ये जरूर था कि जो स्थितियां थी उस समय हम लोगों ने
जितने हमारे लक्ष्य थे हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन कोशिश ये किया कि एक गांव से लगभग 10 से 15 बच्चों को हम लोगों ने व्हाट्सएप द्वारा उनको शिक्षा देने की कोशिश की। साथ ही साथ हमारा जो सरकार के द्वारा अभी जो आदेश था और कार्य योजना थी कि ऐसे समय में हम आकाशवाणी और दूरदर्शन का भी जो शैक्षणिक सामग्री प्रेषित की जा रही है उसका बच्चों से उनको बताएं कि ये समय है, हमारा 1 घंटे का आकाशवाणी में कार्यक्रम होता है और 9:30 से 1 बजे तक का हमारा दूरदर्शन में शैक्षणिक कार्यक्रम प्रेषित होता है, तो उसको भी बच्चे देखें। साथ ही साथ हमने शिक्षकों के लिए एक तरीके से उनको मोटिवेशन देने का काम जारी रखा कि आपके लिए ये एक चुनौती है, जब हम ऐसे बच्चों को जो हमारे लिए इस समय चुनौती बने हुए हैं कि उनको हम शिक्षा कैसे दे सकें, और हमारे शिक्षकों ने बहुत बेहतर प्रयास किया कि हम लगभग बच्चों तक पहुंच सके जिनके पास स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फोन नहीं थे। हम लोगों ने उनके लिए भी प्रयास किए कि आप ऐसे बच्चों को जैसे हमारे गांव के मुखिया या गांव के जो संप्रदाय लोग हैं उनके मैसेज किए कि भाई आप ये बता दीजिए कि ऐसे जो कोरोना में स्वच्छता इस टाइम बहुत जरूरी है, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, तो इस सब के संबंध में उनको लगातार मैसेज हमारे शिक्षक करते रहे। विद्यालय भले नहीं जा रहे थे, लेकिन उनके द्वारा जो किए गए अभिनव प्रयास थे, तो स्थितियां ये रही कि हम धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौटे और आज भी हमारे प्रदेश से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हम लोगों ने ई पाठशाला संचालित की। ई पाठशाला के अंतर्गत प्रत्येक जो शैक्षणिक सामग्री थी वहां से आती थी कक्षावार, उसको प्रेषित करवाया व्हाट्सएप के द्वारा। साथ ही साथ मिशन प्रेरणा का फेज 2 जब हमने सितंबर में स्टार्ट किया तो उसमें हमने अभिभावकों को सोशल डिस्टेंसिंग या प्रोटोकॉल कोरोना का ध्यान रखते हुए उनको भी 3 दिन सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बुलाया कि आप आए और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करते हुए बच्चे जो काम कर रहे हैं उनको उनकी प्रगति के बारे में हमें बताएं और साथ ही साथ यहाँ से कुछ गृह कार्य ले जाएं। साथ ही साथ ऐसे समय पर उनको कुछ सिर्फ पढ़ने के ही नहीं, जैसे योग हो गया और जैसे कुछ शिल्प वाली ऐसे एक ऑनलाइन प्रतियोगिता हम लोगों ने करवाई, क्विज प्रतियोगिता कराई ऑनलाइन, राज्य सरकार द्वारा निर्देशित आदरणीय डीजी सर द्वारा मेरी उड़ान प्रतियोगिता के बड़ी सफल हमारे यहाँ पर प्रसार प्रचार द्वारा काम कराया गया और हमने प्रदेश में अपना एक स्थान बनाया। कि मेरा मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में शून्य निवेश की जो अवधारणा हमारी जो आपके द्वारा अरविंदो सोसाइटी द्वारा संचालित की जा रही है, ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि मुझे लगता है, जहां तक मेरा समझ है, कि आपके यहाँ के हमारे यहाँ जो कोऑर्डिनेटर है अमित वर्मा जी भी, उनसे भी लगातार मेरी बात होती रहती है और हर स्तर से हम लोग जो है एक प्रयास करते हैं कि टीम द्वारा किसी भी स्तर से अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य है कि हमारे प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और साथ ही साथ खेल खेल या रुचि के द्वारा या कुछ नया इनोवेटिव आइडिया के द्वारा हमारे शिक्षक जो काम करें, उसमें आपकी संस्था का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि बेसिक शिक्षा में उन्होंने एक क्रांतिकारी परिवर्तन हमारे शिक्षकों के बीच में किया है। जो भी शिक्षक श्री अरविंदो से जुड़े हैं वो एक बेहतर माहौल में कुछ नई अपनी कार्य योजनाएं, कुछ ऐसे नवाचार जिसमें हम छात्रों का नामांकन बढ़ा सकें, कुछ ऐसे नवाचार जिसमें हम खेल खेल में गणित के संबोधों को बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकें, कुछ ऐसे नवाचार जिसमें हम बच्चों की भाषा के विकास के लिए कार्य करें या फ्लो चार्ट या कुछ ऐसी कहानियों का भी बच्चे हमारे यहाँ पर अभिभावकों के साथ हमारे शिक्षक मिल करके काम कर रहे हैं। आपके द्वारा जो डेवलप किया ऐप है वो भी मैंने देखा है और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे शिक्षक बड़े तत्परता के साथ इसमें जुड़े हुए हैं और उन शिक्षकों के लिए भी मॉडल बन रहे हैं जो अभी अरविंदो सोसाइटी से नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन लगातार आपके द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है, ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, मैं देखता हूँ बहुत फेसबुक पर भी मेरे बहुत सारे शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, तो मुझे अच्छा महसूस होता है कि आपके द्वारा जो प्रयास हो रहे हैं निश्चित रूप से वो भी ऐसे बच्चों के लिए बेसिक शिक्षा में ये स्मार्टफोन या एंड्रॉइड फोन बड़ा मुश्किल काम था। ऐसी स्थिति और ऐसी चुनौतियों में भी हमारे शिक्षक आपके साथ जुड़ करके बेहतर कर रहे हैं और उनको आज देश में नहीं वर्ल्ड लेवल पर भी पहचान मिल रही है। हम सभी का सपना है, एक शिक्षा विभाग के प्रत्येक जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं सबका ये सपना है कि हम अपनी बेसिक बुनियादी शिक्षा को, आधारभूत शिक्षा की अवसंरचना को बेहतर करें
और अवसंरचना को बेहतर करके हम विद्यालय को एक ऐसे स्थान के रूप में डेवलप करें जो कि आकर्षक हो, जो कि शिक्षा का, जहां पर बच्चे आके सहज से आनंद के भाव में शिक्षा ग्रहण करें। अगर आपके द्वारा ऐसा पहल है तो मैं ये इस बात के लिए बहुत ज़्यादा प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि जब हमारे विद्यालय मॉडल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर हमारे शिक्षक जो होंगे वो बड़े उत्साह के साथ काम करेंगे और साथ ही साथ वहाँ पर नामांकन भी बढ़ेगा। क्योंकि आज समय में हम जो अपने बेसिक विद्यालयों में नामांकन की जो स्थिति है वो उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारी जो हमारे प्राइवेट विद्यालय हैं या कॉन्वेंट विद्यालय हैं उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं वो दिखावा है उनमें, तो उसमें हमारा अभिभावक आकर्षित होता है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए देने के लिए हम कॉन्वेंट या प्राइवेट विद्यालयों में भेजेंगे। अगर हमारे बेसिक विद्यालय के अगर विद्यालय भी मॉडल हो जाए, उनके पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए, साथ ही साथ बच्चों को लाने के लिए कुछ ऐसा कन्वेंस या वाहन भी हो जाए और विद्यालय का पूरा माहौल एक आकर्षक रूप से एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी को दे कि हाँ अब हमारे बेसिक के विद्यालय भी बदल रहे हैं, तो निश्चित रूप से नामांकन बढ़ेगा, हमारे विद्यालयों की गरिमा बढ़ेगी और उन शिक्षकों के लिए भी एक तरीके से हम उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे जो शिक्षक जिनके मन में जज्बा है कि हम बेहतर करेंगे, हम बच्चों के लिए विकास के लिए उनके लिए उनको देश का एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं वो करेंगे। लेकिन अगर ये स्थितियां लागू हो जाएगी तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि हमारे जो रोल मॉडल विद्यालय होंगे वो दूसरे शिक्षकों को एक प्रेरणा देंगे और वो भी इस मुहिम में जुड़ करके शायद और अच्छा कर सकेंगे, उनको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जहां तक मेरा मानना है कि इस आर्थिक युग में संसाधनों की उपलब्धता या प्रचुरता मायने रखती है और जिसके पास जो साधन संपन्न है वो अच्छी शिक्षा भी ग्रहण कर लेता है या अपने लिए शैक्षणिक सामग्री भी एकत्रित कर लेता है। तो हमारे विद्यालय के बच्चों में ये स्थितियां हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं है क्योंकि उनके अभिभावक कहीं ना कहीं मजदूर या कहीं ना कहीं ऐसे क्लास से हैं जिनके लिए एक आर्थिक चुनौती बहुत बड़ी मतलब सामना करने के लिए उनको ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो ऐसी स्थिति में कि अगर स्कॉलरशिप चल जाए और बच्चों को ये एक मौका मिले कि देखिए हम भी अपने क्लास में पढ़ करके और कुछ आंसर दे करके कुछ पैसे हम या कुछ रुपए अर्जित कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी पहल रहेगी और मुझे लगता है कि इसका स्वागत पूरे देश में किया जाना चाहिए कि ऐसी प्रतियोगिताएं हों। सिर्फ आर्थिक ही नहीं, उससे एक उनको जो एक आत्म संतोष भी मिलता है कि देखिए हमने प्रतियोगिता जीती, उसमें चाहे वो 1 रुपए की धनराशि हो चाहे जो भी हो, लेकिन पुरस्कार ही होता है। और ये एक अच्छी पहल है कि हमारे बच्चे भी उसमें जुड़ेंगे। अभी इस बात का मुझे लगता है कि प्रसार प्रचार और होना चाहिए। इसके लिए भी आपके द्वारा जो भी और इसके लिए भी कार्यशालाएं अगर हम लोग करें जनपद में तो इससे एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत अच्छी योजना होती है लेकिन अगर धरातल में वो शायद प्रचार प्रसार या किसी अन्य माध्यम से उतनी बेहतर फलीभूत नहीं हो पाती है। इसके लिए मेरा एक सुझाव रहेगा कि इसके लिए आप वर्कशॉप जनपद स्तर भी करवाइए और हमारे शिक्षक उसमें जुड़ें, तो ये एक बेहतर प्रयास होगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि आपके द्वारा जो ये अभिनव प्रयास, इनोवेटिव आइडियाज शिक्षकों से लिए जाते हैं और आपने ऐसा अभियान मुहिम चला रखी है कि हमारे प्रत्येक शिक्षक उससे जुड़ रहे हैं। आज मुझे लगता है प्रदेश का कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं होगा जो अरविंदो सोसाइटी को न जानता हो, और इसलिए भी ज्यादा आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है कि आपने जो शून्य निवेश या नवाचार जिसमें कोई लागत नहीं, प्रत्येक शिक्षक जो है नवाचार तो करते थे लेकिन उनको आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल पाता था। तो ऐसी स्थिति में जब आपके द्वारा ये मुहिम चलाई गई तो हमने फील्ड पे जाके देखा भी कि हम लोग निश्चित रूप से शिक्षकों के अंदर ये एक प्रतिस्पर्धा आ रही कि नहीं, वो हमारे फला शिक्षक ने बहुत बेहतर काम किया है तो हम भी जो है प्रेरित होकर के हम भी अपने विद्यालय में कुछ ऐसे नवाचार कर रहे हैं और नवाचार करके हमें राष्ट्रीय स्तर से पुरस्कृत किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है। वो अपने प्रमाण पत्रों को फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर रहे हैं और गर्व का अनुभव कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम को, आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि श्री अरबिंदो सोसाइटी ने जो अलग जगाई है कि हम आधारभूत शिक्षा में
बेहतर कार्य कर रहे हैं। और शिक्षकों के बीच में एक जो टीम बन रही है, वो टीम जो कि नवाचार में लगातार आपके यहाँ शिक्षक जोड़ते जा रहे हैं। हमारे पूरे जनपद के शिक्षक आपके प्रत्येक कार्यक्रम में शरीक होने के लिए मुझसे भी बात करते हैं। और मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि ये एक ऐसी मुहिम है जिसका उद्देश्य ही होगा कि हम बच्चे की शिक्षा की स्तर को ऊंचा बढ़ाएं और आपके अभिन्न शून्य निवेश के प्रचार को सभी लोग लागू करें, अपने यहाँ पर इसको अपनाएं। इससे शिक्षक का भी स्वाभिमान और गर्व और उसका आनंद बढ़ेगा और आपके द्वारा किए गए कार्य को भी मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूं और आगे सभी को मोटिवेट करने के लिए संदेश भी देता हूं कि सभी लोग इससे जुड़ें।